ध्यान से सुनिए, जो आप आज जानने जा रहे हैं वह कोई साधारण कथा नहीं बल्कि वह रहस्य है जो हजारों साल पहले ग्रंथों में छुपा दिया गया था। एक ऐसी भविष्यवाणी जिसका जिक्र शायद आपने सुना तो होगा, लेकिन अभी उसकी सच्चाई को महसूस नहीं किया। कहा गया था कलयुग की कुल आयु 4,32,000 वर्ष है, लेकिन समय समय पर जब धरती पर पाप अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाता है, जब इंसान इंसानियत को भूल जाता है और जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा मिटने लगती है, तब काल चक्र अपनी दिशा बदल देता है। हाँ, वही काल चक्र जो युगों की गति और धरती के हालात को नियंत्रित करता है, जिसके बारे में महाभारत, विष्णु पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट कहा गया है। जब अधर्म बढ़ेगा और धर्म का नाम लेने वाले लोग भी अधर्म में लिप्त हो जाएंगे, तब काल चक्र अपनी चाल तेज कर देगा और बिना पूरी आयु बिताए ही कलयुग का समय घट जाएगा। और यही हो रहा है अभी। 2023 यही वह वर्ष है जिसका ग्रंथों, भविष्यवाणियों और ऋषि मुनियों ने इशारा किया है। कहा गया है कि 2030 में धरती पर युग परिवर्तन होगा, कलयुग अपनी अंतिम सांसें लेगा और सतयुग का आरंभ होगा। और यह संयोग मात्र नहीं है, यह काल चक्र की गति का परिणाम है, क्योंकि ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि हर युग के अंत में समय की चाल तेज हो जाती है। पिछले 2 वर्षों में जो घटनाएं घटी हैं, वे सामान्य नहीं हैं। यह सब काल चक्र की करवट का संकेत है। काल चक्र ने अपनी दिशा बदल ली है। कलयुग का अंतिम चरण अब सामने है और जब कालचक्र घूमता है तो वह न केवल प्राकृतिक आपदाओं को जन्म देता है, बल्कि लोगों के विचारों और आचरण में भी भारी परिवर्तन लाता है। 2025 के उसी सावन महीने में दुनिया भर में कुछ ऐसे लक्षण देखने को सभी लोगों को मिले जो ग्रंथों में हजारों साल पहले लिखे गए थे। पहला संकेत, आसमान में कई जगह 3-3 इंद्रधनुष एक साथ दिखाई दिए। यह कोई साधारण घटना नहीं थी। वेदों और पुराणों में इसे एक विशेष घटना माना गया है। कहा गया है कि जब एक साथ 3 इंद्रधनुष प्रकट होते हैं तो जान लो कि कालचक्र अपनी चाल बदल चुका है। यह संकेत होता है कि एक युग का समापन और दूसरे युग का आगमन निश्चित है। लेकिन जो जागरूक थे, जिन्होंने ग्रंथ पढ़े थे, उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह वही संकेत है जिसके बाद समय रुकता नहीं। यही संकेत है कि प्रकृति कालचक्र की नई गति को स्वीकार कर चुकी है। दूसरा संकेत, सावन में सूखे हुए पुराने जल स्रोत अचानक पानी से भरने लगे थे। 2025 में ऐसे सरोवर और झीलों जो वर्षों से सूखी पड़ी थी, उनमें न केवल जल आया बल्कि वहां हजारों वर्षों पुरानी पवित्र मूर्तियां, शिवलिंग और देवी की मूर्तियां प्रकट होने लगी थीं। पुराणों में कहा गया है, जब मृत जल स्रोत फिर से जीवन पाले और पुराने मंदिरों की मूर्तियां प्रकट होने लगे तो समझो कि कालचक्र अपनी अगली चाल के लिए तैयार है। यह संकेत है कि वह युग समाप्ति के समीप है, जिसने धर्म को भुलाया और पाप को बढ़ाया दिया है। और अब समय आने वाला है जब पापियों का अंत और धर्म का पुनः स्थापना का कार्य होगा। और सबसे अद्भुत बात यह रही कि जिन युवाओं ने कभी मंदिर का रुख तक नहीं किया था, वे भी अपने आप शिव भक्ति की ओर खींचने लगे। स्कंद पुराण और लिंग पुराण में वर्णित है, जब युग परिवर्तन के समय कालचक्र अपनी चाल बदलता है तो महादेव के भक्तों में अचानक वृद्धि होती है। लोग अपने दुख, पाप और मोह को छोड़कर शिव भक्ति में लीन हो जाते हैं, क्योंकि काल चक्र की गति को केवल महादेव ही नियंत्रित कर सकते हैं। यह संकेत है कि शिव स्वयं युग परिवर्तन की भूमिका में आ चुके हैं। यह केवल भारत में नहीं, विश्व के अलग अलग कोनों में देखने को मिलेगा। अग्नि पुराण कहता है, जब रथुएं अपनी मर्यादा छोड़ दें तो जान लो कि कालचक्र नया अध्याय लिखने को व्याकुल है। प्रकृति स्वयं अपने अगले युग की तैयारी कर रही है। 5वां संकेत, धरती के नीचे से आती अजीब आवाजें। कई भूवैज्ञानिक इसे प्राकृतिक हलचल कहकर
भूल गए, लेकिन गरुड़ पुराण और भविष्य पुराण में स्पष्ट लिखा है, जब कालचक्र घूमता है तो धरती अपने भीतर से संकेत देने लगती है। कलयुग का अंत पास है। छठा और सबसे बड़ा संकेत अचानक से धर्म ग्रंथों की ओर लोगों का आकर्षण होना। लाखों लोगों ने न केवल गीता और रामायण पढ़ी, बल्कि शिव पुराण, कालिका पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण की कथाएं भी सुननी शुरू कर दी है। हजारों साल बाद पहली बार यह देखा गया है कि गांव-गांव में शिव पुराण का पाठ हुआ, और यह मात्र एक धार्मिक जागृति नहीं थी, यह कालचक्र की दिशा का प्रमाण था। पुराणों में कहा गया है, जब अनजाने में ही लोग धर्म ग्रंथों की ओर लौटने लगे, तब जान लो सतयुग का द्वार खुलने वाला है। यह कालचक्र की अंतिम गति है। कलयुग के पट अब बंद होने को हैं। इन 6 संकेतों को यदि आप गहराई से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि यह कोई संयोग नहीं, बल्कि कालचक्र का निर्वाण मोड़ है। अब प्रश्न उठता है, 2030 में ऐसा क्या होगा? तो ग्रंथों में लिखा है, 2030 में ऐसी खगोलीय घटना घटेगी जो धरती के वातावरण को पूरी तरह बदल देगी। एक दिव्य तारा जो हजारों साल बाद निकलेगा, और उस तारे के उदय के साथ ही धरती पर बुराई का प्रभाव कम होने लगेगा। मनुष्यों के मन में स्वतः दया, प्रेम और भक्ति का संचार होगा, और धीरे धीरे सतयुग का आरंभ होगा। यह घटना अपने आप में इतनी अद्भुत होगी कि विज्ञान भी इसका कारण नहीं समझ पाएगा, और इतिहास में इसी धरती का सबसे बड़ा युग परिवर्तन कहा जाएगा। तो ध्यान रखिए, अगर आप भी इन लक्षणों को महसूस कर रहे हैं, अगर आपके भीतर भी अजीब सी बेचैनी है, या आप भी अचानक शिव भक्ति की ओर खींच रहे हैं, तो समझ जाइए आप भी उस कालचक्र के परिवर्तन का हिस्सा बनने वाले हैं। सावधान रहिए, सजग रहिए, क्योंकि युग बदलने वाला है। 2030 सतयुग का द्वार खुलने ही वाला है। लेकिन बात यही समाप्त नहीं होती है। अब जिस सबसे रहस्यमयी और निर्वाणमय घटना का उल्लेख ग्रंथों में किया गया है, वह यह है 2030 में घटने वाली खगोलीय घटना। भविष्य पुराण और ब्रह्मवर्त पुराण में जब धरती के चारों ओर स्थित ग्रहों की चाल एक विशेष योग में आ जाएगी और एक दुर्लभ तारा उदय होगा, जिसे ध्रुव पुत्र कहा गया है, तब समस्त लोकों में कंपन होगा। यह तारा अपनी अद्भुत ज्योति से पूरे ब्रह्मांड को अलौकिक करेगा। जिस दिन यह तारा प्रकट होगा, उस दिन पृथ्वी के समस्त धर्म, अधर्म, पुण्य, पाप का तुलनात्मक भार संतुलित होगा, और ठीक उसी क्षण काल चक्र अपनी सबसे तेज गति से घूमेगा। यह क्षण काल परिवर्तन बिंदु कहलाता है। पुराणों में कहा गया है, जब उस तारे की ज्योति एक विशेष राशि में प्रवेश करेगी, उसी समय कलयुग का अंतिम अध्याय शुरू होगा। उसी दिन धरती के तमाम अधर्मी, पापी और स्वार्थी आत्माएं धीरे धीरे नष्ट होंगी। उनके हृदय में ग्लानि और पश्चाताप भर जाएगा। वही जो धर्म प्रिय और साधक होंगे, वे एक नई चेतना प्राप्त करेंगे। उठता है कालचक्र क्या है और कब आता है? कालचक्र यानी समय का वह चक्र जो सृष्टि की गति, जीवन, मृत्यु, युग परिवर्तन और समस्त ब्रह्मांडीय घटनाओं का निर्धारण करता है। यह कालचक्र प्रत्यक्ष रूप में तब दिखाई देता है जब युग की समाप्ति समीप आती है। पिछले त्रेता और द्वापर में भी यही हुआ था। महाभारत युद्ध के समय जब कृष्ण ने काल रूप धारण किया था, वह कालचक्र की चाल का ही प्रतीक था। पुराणों में कहा गया है, जब धरती पर धर्म का ह्रास और अधर्म का बढ़ना चरम पर पहुंच जाए, तब कालचक्र जागृत होकर अपनी दिशा बदलता है। यह जागृति कभी प्रकृति के जरिए, कभी ग्रहों की चाल, कभी जल, वायु और अग्नि की असाधारण गतिविधियों से प्रकट होती है, और जब यह गति शुरू होती है तो कुछ ही वर्षों में युग परिवर्तन हो जाता है। अब बात करें कलयुग के अंत की। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग की कुल आयु 4,32 वर्ष है, परंतु ग्रंथों में वर्णित है कि जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाए तो भगवान विष्णु स्वयं कालचक्र को आदेश देकर कलयुग की गति को कम कर देते हैं, और वर्तमान में वही हो रहा था। 2030 की खगोलीय घटना दोनों इसी आदेश का परिणाम है। कलयुग का अंतिम चरण अभी आरंभ हो चुका है। जिस दिन
दिन वह दिव्य तारा आकाश में प्रकट होगा, उसी दिन से कलयुग की अधपतन की अंतिम घड़ी शुरू होगी और ये धीरे धीरे समाप्त होकर सतयुग की ओर बढ़ेगा। कहा गया है कि जब यह तारा प्रकट होगा उसी दिन संपूर्ण पृथ्वी पर एक साथ 3 घंटे तक सूर्य ग्रहण जैसा अंधकार छा जाएगा। कोई पक्षी नहीं बोलेगा, समस्त जीव जंतु भयभीत होकर अपने स्थान पर स्थिर हो जाएंगे और फिर ब्रह्मांड में एक दिव्य ध्वनि गूंजेगी जिसे केवल सजग साधक ही सुन पाएंगे। उसी क्षण कालचक्र पूरी गति से घूमेगा और युग परिवर्तन की घोषणा कर देगा। तो सजग रहिए, क्योंकि अब जो होना है वह हजारों वर्षों से प्रतीक्षित घटना है। हर हर महादेव।